हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर सेकंड। तो इससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि यूरोपियंस जो हैं वो इंडिया में थ्रू सी रूट आते हैं, इस रूट से इंडिया में आते हैं। इसका क्या रीजंस था? पहले जो यूरोपियन और इंडियंस का जो ट्रेड हुआ करता था वो थ्रू मेडिटेरेनियन सी एंड थ्रू रेड सी से होता था। क्यों उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया? क्योंकि दिस एरिया वॉज कैप्चर्ड बाय द ऑटोमन टर्क्स। ऑटोमन टर्क्स ने ये एरिया कैप्चर कर लिया था और इसकी वजह से जो ऑटोमन टर्क्स थे वो यूरोपियंस से इस एरिया से निकलने के लिए हैवी टैक्सेस लेते थे, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट कम हो रहा था। इसीलिए उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया। इसके बाद हमने देखा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे कुछ। बार्टोलोम्यू डाइस, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउदर्न पॉइंट ऑफ अफ्रीका। केप ऑफ गुड जो है, गुड होप जो है, वो बार्टोलोम्यू डाइस ने डिस्कवर किया। उसके बाद कोलंबस स्पेन से था, इसने अमेरिका डिस्कवर किया। वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया इंडिया कोस्ट थ्रू सी रूट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फर्डिनेंड मैगेलन 1519 में स्टार्ट करता है फर्स्ट circumnavigation of the earth, but he could not completed it. Then trade with Africa. अफ्रीका और यूरोप का जो ट्रेड था और अमेरिका के साथ, वो एक ट्राइंगुलर ट्रेड था। और वो किस तरह से था ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, तो आप अगर देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। हमने पढ़ा सीक्वेंस, पोर्टुगीज़ आए, डचेज़ आए, इंग्लिश आए, डैनिश आए और फ्रेंच आए। तो इस तरह से सीक्वेंस पढ़ा था। पढ़ेंगे पोर्टुगीज़ से। पहला पोर्टुगीज़ जो इंडिया में आता है वो है वास्को डे गामा। कैलिकट पहुंचता है 20 मई 1498 को। ही वॉज वेलकम्ड बाय जमोरिन द हिंदू किंग। जमोरिन मतलब द सी किंग। ही रीच्ड थ्रू केप रूट, थ्रू द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका से होते हुए वो इंडिया में आता है। शिप नेम क्या है जिसपे वास्को डे गामा आता है? साओ गैब्रियल। 1499 में वास्को डे गामा रिटर्न्ड बैक टू पोर्टुगल। 1502 में वास्को डे गामा केम बैक टू इंडिया एंड ब्रॉट मोर शिप्स टू इंडिया। उसका क्या रीज़न होता है? वास्को डे गामा इंडिया आके ये देखता है कि यहाँ पे उसको बहुत प्रॉफिट हो रहा होता है, तो वो सोचता है क्यों ना यहीं पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश की जाए और ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। तो 1503 में ही सेट अप फर्स्ट फैक्ट्री एट कैलिकट, सेकेंड फैक्ट्री एट कोची एंड थर्ड फैक्ट्री एट कैन्नौर। उसके बाद ऐसा होता है कि जो पोर्टुगीज़ होते हैं वो अपनी पावर्स इस्टेब्लिश करते हैं, वो गवर्न करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ एरियाज़ को जहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की होती है। तो गवर्नर्स इसी तरह से इंडिया में बनते हैं। फ्रांसिस्को डे एल्मीडा फर्स्ट गवर्नर बनता है पोर्टुगीज़ का 1505 से 1509 तक। ही इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करता है फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? इट एम्ड एट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी, मतलब द मोस्ट पावरफुल ऑफ पोर्टुगीज इन द इंडियन ओशन। वो क्या पॉलिसी लेके आता है? उनका एम क्या होता है कि हमें पावरफुल बनना है इंडियन ओशन में, ताकि हम रूल कर सकें, हम ट्रेड कर सकें सी रूट से होते हुए। तो ये उसका एम होता है। उसके बाद अल्फांसो डे एल्ब्रिक्रिक सेकेंड पोर्टुगीज़ गवर्नर बनता है। पॉलिसी कौन सी लाता है? पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। इसका क्या मतलब है कि एक्सटेंड करना। पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म मतलब एक्सटेंडिंग पावर्स बाय पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंट्रोल और बाय टेरिटोरियल एक्विजिशन, मतलब टेरिटरी जो है वो एक्सटेंड करनी है। तो ये इसका एम होता है। एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ जो है वो अल्फोंसो डे एल्ब्रिक्रिक, क्योंकि इसने कैप्चर किया गोवा इन 1510। कोची जो है कैपिटल बनाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नीनो दा कूना। ही गवर्न्स फ्रॉम 1529 to 1538. He shifted capital from Cochin to Goa. He captured Baxi and named it Basai. किससे लेता है, किससे कैप्चर करता है? फ्रॉम गुजरात रूलर बहादुर शाह। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ गवर्नर मार्टिन अल्फोंसो डे सूजा 1542
टू 1545 तक रूल करता है, गवर्न करता है। फेमस क्रिश्चियन, इसके टाइम पे क्या था कि फेमस क्रिश्चियन सेंट फ्रांसिस्को जेवियर गोवा आता है। फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो पोर्चुगीज़ के टाइम पे आई। क्यों आई? क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेटलमेंट्स ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया। तो कहाँ कहाँ पे सेटलमेंट्स करते हैं पोर्टुगल इंडिया में? वेस्ट कोस्ट में भी करते हैं, ईस्ट कोस्ट में भी करते हैं। वेस्ट कोस्ट में कहाँ करते हैं? कोची, गोवा, दीव, दमन, चौल, सश्ती। ईस्ट कोस्ट में करते हैं सेंट थॉमस, हुगली एंड चिटागोंग। ये सब एरियाज़ हैं जहाँ पे पोर्टुगीज़ आते हैं और अपनी एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं। और पोर्टुगीज़ के डिक्लाइन होने के क्या रीजंस हैं वो हम पढ़ेंगे। एमरजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज़, मराठास। जो मराठास थे वो पोर्टुगीज़ पे अटैक करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कैप्चर कर लिया सेल्सिटे, बिसाई एंड इन 1739। तो ये भी रीज़न था पोर्टुगीज़ का डिक्लिनेशन का। उसके बाद रिलीजियस पॉलिसीज़ जो उन्होंने लाई थी वो वजह थी। डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस थी। डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील, डिस्कवरी होगी जब ब्राज़ील की, ब्राज़ील जब डिस्कवर कर लिया पोर्टुगीज़ ने, तो क्या हुआ, जो गोवा की इंपॉर्टेंस थी वो कम हो गई। उसके बाद सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। एमरजेंस ऑफ नेवल पावर्स, जो नेवल पावर्स इंडिया में आई वो पोर्टुगीज़ से आई। उसके बाद सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फैंट्री, मिलिट्री में ड्रिलिंग ग्रुप जो होता है वो पोर्टुगीज़ के टाइम पे आया। मल्टी डेक्ड शिप्स इनके टाइम पे आई। टबैको कल्टीवेशन जो स्टार्ट हुई इंडिया में वो पोर्टुगीज़ से हुई। उसके बाद 1556 में फर्स्ट इंडियन प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश हुई गोवा में। 1556 में ही फर्स्ट बुक ऑन मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन, गार्गिया द ओटा वॉज एस्टैब्लिश। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं पोर्टुगीज़ के। उसके बाद हम पढ़ेंगे डचेस। डचेस कहाँ से थे? डचेस थे नीदरलैंड से। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि नीदरलैंड की कैपिटल क्या है। उसके बाद डचेस कौन इंडिया आता है? कार्नेलियस हॉटमैन, ही वॉज द फर्स्ट डच हु केम टू इंडिया इन 1596। 1602 में एस्टैब्लिश करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। 1605 में एस्टैब्लिश करते हैं पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, पेट्रोपोलिस सेकंड फैक्ट्री होती है। स्टार्ट हुए गोल्डन कॉइन्स, पेगोडा कॉइन्स इनके टाइम पे। टू बेसिक इंडस्ट्रीज़ जो डचेस ने स्टार्ट की वो थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंडिगो इंडस्ट्री। 1619 में कैपिटल शिफ्ट करते हैं फ्रॉम पुलिकट टू नागपट्टनम। 1759 में बैटल ऑफ बदेरा होती है ब्रिटिशर्स और डचेस के बीच में, जिसमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत जाते हैं। दिस लीड्स टू द डिक्लाइनेशन ऑफ डचेस। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।